हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ से फिट होंगे। प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व करना सीखा था। आज की वीडियो में हम लोग 21 से 24 तक के जो क्वेश्चन है ना, इनको सॉल्व करना सीखेंगे। बाकी जो मैंने प्रीवियस वीडियोस बनाए हैं उनका लिंक आपको हमेशा की तरह ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही जो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, उसमें सारे नोट्स हमने अपलोड कर दिए हैं। तो देखो, हमारा जो 21 वाला क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि एक ये पॉइंट है बी और सी, ये तीनों पॉइंट जो है ना, ये वर्टिसीज ऑफ ए राइट ट्रायंगल। एक राइट ट्रायंगल में 3 कॉर्नर होंगे, 3 पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो वो तीनों पॉइंट्स हमको दिए हुए हैं, तीनों पॉइंट्स कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, जिसमें हमसे बताया गया कि एंगल बी में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हमको टी का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये भी बहुत ही सिंपल है, आइए समझाता हूँ कैसे बनेगा। तो देखो, हमको ए बी और सी पॉइंट दिए हुए हैं और ये कहा गया ये पॉइंट जो है एक राइट ट्रायंगल के हैं। तो मैं यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल बनाता हूँ, ठीक है। इसमें हमको बोला गया है कि जो यहाँ पर जो 90 डिग्री बन रहा है वो कौन सा है, वो बी है। तो अपन इसको ए ले लेते हैं और इसको सी ले लेते हैं। तो ए बी सी हमारा एक राइट ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। और ये जो राइट ट्रायंगल है इसमें 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है। हम लोग क्या जानते हैं, किसी भी राइट ट्रायंगल में, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, जब कभी हमारे पास एक राइट ट्रायंगल होता है उसमें पाइथागोरस थ्योरम वर्क करता है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो हमारा हाइपोटेन्यूज यानी ए सी है, अगर उसका स्क्वायर करोगे तो वो इक्वल आएगा ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी के स्क्वायर के, यानी कि परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के। ये क्या होता है, हमारा जो सम होता है इन दोनों का, वो हमारा हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। ये आपको पाइथागोरस थ्योरम में बहुत पहले ही पढ़ा रखा है। हम लोग इसी का यूज़ करके यहाँ पर से ये जो टी है ना, इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। आपको पता है ए सी अगर निकालना हो, यानी कि ए से लेकर के सी तक की अगर दूरी निकालना हो, तो x2 माइनस x1 फिर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर करना रहता है रूट के अंदर। तो ये पहले से चूंकि स्क्वायर किया हुआ है तो रूट हमको लिखने की जरूरत नहीं है। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी समझाया है कि स्क्वायर की वजह से रूट हट जाता है। तो ए सी का दूरी अगर अपने को निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग लिखेंगे जैसे ये हमारा ए है और ये हमारा सी है। तो किसी को भी आप x2 ले लो, जैसे कि मान लो मैं इसको x2 ले लेता हूँ, इसको मैं x1 ले लेता हूँ, इसको मैं y2 ले लेता हूँ, इसको मैं y1 ले लेता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा x2 यानी कि 5 और माइनस करूँगा मैं, तो माइनस के साथ फिर -2 जो होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो राइट में यहाँ पर 5 + 2 कर देता हूँ, इसका स्क्वायर, फिर y2 यानी कि 2 माइनस में y1 यानी कि t का स्क्वायर। ये हमारा क्या निकला, AC निकला, ठीक है, AC का स्क्वायर। अगर यहाँ पर केवल हमको AC निकालना रहता है, स्क्वायर नहीं निकालना रहता, तो हम लोग इसको रूट में करते हैं। चूँकि स्क्वायर निकालना है तो इस वजह से रूट जो हमारा हट गया यहाँ से। अब हम लोग इक्वल को साइड में AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर निकालेंगे। तो AB यानी कि ये दोनों पॉइंट का यूज़ करना है। तो यहाँ पर वही होगा x2 माइनस x1। तो x2 में फिर से इसको ले लेता हूँ 5 माइनस में x1 यानी कि 2 इसका स्क्वायर, फिर प्लस में y2 यानी कि हमारा 2 हो जाएगा और माइनस माइनस ये प्लस में 2 हो जाएगा इसका स्क्वायर। फिर ये प्लस की साइन है तो उस प्लस की साइन को लगा लेता हूँ मैं। अब BC का स्क्वायर निकालना है, यानी कि इन दोनों पॉइंट्स का यूज़ करना है। तो यहाँ पर फिर वही करूँगा मैं, इसको मान लो मैं x2 ले लेता हूँ, इसको मैं x1 ले लेता हूँ। तो x2 यानी कि हमारा 2 हो जाएगा, फिर माइनस में हमारा -2 है तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा x1 का स्क्वायर, प्लस में y2 हमारे पास -2 है और उसमें हम लोग प्लस कर देंगे y1 को, जो कि हमारा t है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर से इक्वेशन बन गया। इसी बस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, आपका t का वैल्यू आ जाएगा। ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस में हमारे पास 2 माइनस टी का स्क्वायर है, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर लगा दो प्लस b का स्क्वायर लगा दो और माइनस में 2ab होता है तो 2 2 4 और t हो जाएगा, यानी कि 4t हो गया माइनस का 2ab। हमने इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर 5 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख देते हैं 3 का स्क्वायर, प्लस में 2 + 2 = 4 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर भी 2 + 2 = 4 का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा। देन हमारे पास इधर अगर इनको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा a है और ये हमारा b है। तो a + b का होल स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर होगा यानी कि -2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस का 4, प्लस में b का स्क्वायर हमारा हो जाएगा t का स्क्वायर, और फिर प्लस में 2ab होगा, लेकिन प्लस का साइन लगा करके अगर मैं 2 × -2 और मल्टीप्लाई t करता हूँ तो 2ab, तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा हमारा, 2 2 4 और t आ जाएगा इस तरीके से। तो सबसे पहले इधर भी -4t है, इधर भी -4t है, तो इसको तो आप यहाँ से उड़ा दो ताकि आपका काम आसान हो जाए। अरे यार, लेकिन उड़ जाएगा तो फिर ये तो पूरा का पूरा सॉल्व ही नहीं होगा ना। यहाँ पर ये टी का स्क्वायर और टी का स्क्वायर भी उड़ जा रहा है मेरा, तो कुछ तो कहीं पे गड़बड़ हो रहा है। तो मैं एक बार चेक करता हूँ। अच्छा, एक साइन में छोटा सा गड़बड़ हुआ है। गड़बड़ ये हुआ कि यहाँ पर अपने को क्या करना था, y2 माइनस y1 करना था। तो y2 तो हमारे पास -2 था ही, y1 हमारे पास t था, तो माइनस का साइन लगता है ना, तो यहाँ पर मैंने प्लस का साइन लगा दिया, तो वही गड़बड़ हुआ। तो मेरा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर होगा और फिर माइनस में 2 भी जब करेंगे तो -2 का जब मल्टीप्लाई -2 से होगा, देखो -2ab का मतलब पहले -2 लिखेंगे, फिर a के बदले में -2 है वो उतारेंगे और b के बदले में जो t है वो उतारेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस में 4t आएगा, ना कि माइनस में 4t। तो ये हमारा कट नहीं होगा यहाँ पर ना, ये भी हमारा कट नहीं हुआ है।
हाँ, ये टी का स्क्वायर और ये टी का स्क्वायर आपस में कैंसिल जरूर हो जाएंगे। अब आप जो सॉल्व करो तो ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 49 में 4 ऐड कर दो तो हो जाएगा हमारे पास 53, या फिर इसको उड़ा दो तो ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। प्लस का 4 यहाँ से, ये प्लस का 4 यहाँ से उड़ा सकते हैं, क्योंकि मैं जानते हैं ये प्लस 4 इधर आकर के -4 होगा तो ये कैंसिल हो ही जाएगा, तो डायरेक्ट ही उड़ा दो, खेल खत्म कर दो इसका। इसके बाद लिख लेते हैं अपन क्या क्या बचा है, 49 बचा है और ये माइनस में 40 बचा हुआ है, इक्वल के उस साइड में हमारा 3 3 = 9, 4 4 = 16, 9 और 16 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 25। अच्छा, एक और 4 का स्क्वायर है तो 25, चलो एक बार अब लिख दिया हूँ तो लिख ही देता हूँ, प्लस में 16 हो जाएगा ये 4 का स्क्वायर, और ये प्लस में 40 जो है उसको उतार लो। एक काम करो, टी को एक साइड कर लो तो ये 40 को मैं उधर ले जाता हूँ, नंबर्स को इधर ले आता हूँ तो हो जाएगा 49। इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो मेरा कितना आ जाएगा, 6 और 5 11 का 1 कैरी हो गया 1, 2 और 2 हमारे पास हो जाएगा 4, 41 हो जाएगा। तो इधर प्लस वाला 41 है, इधर आकर के माइनस का 41 हो गया। इक्वल के उस साइड में हमारे पास ये 40 पहले से है, ये माइनस और इधर जाकर के प्लस का 40 हो जाएगा। तो 49 में से 41 माइनस होगा तो 8 आ जाएगा, और इधर भी हमारे पास 80 आ गया। तो अब इस 8 को इधर ट्रांसफर कर दो तो 8 / 8 = t हो जाएगा। तो 8 1 = 8 होता है, इसका मतलब कि t की जो वैल्यू होगी वो 1 निकल करके आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमेशा गड़बड़ मुझसे यहीं पर होता है और आपसे मुझे लगता है यहीं पर होगा, अगर आप हड़बड़ी में बनाओगे तो साइन चेंज करने में। आप लोग साइन को एकदम ध्यान से रखना कि कौन सी साइन कहाँ पर लगेगी, प्लस माइनस में थोड़ा सा गड़बड़ होता है ना तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन 21 कंप्लीट होता है। अगर कुछ डाउट हो तो पूछिएगा, फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो 22 वाले क्वेश्चन से कहा जा रहा है कि प्रूव दैट पॉइंट ए बी और सी जो है ना आर द वर्टिसीज ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये जो तीनों पॉइंट है वर्टिसीज हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के, 2013 में क्वेश्चन आ भी चुका है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो हमारे पास पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो जैसे ए बी और सी में एक ट्रायंगल बनाऊंगा तो हम लोग को तीनों साइड्स की जो वैल्यू है ए बी फिर ए सी और नीचे में जो हमारा बी सी बनेगा, इन तीनों साइड्स की जो वैल्यू होनी चाहिए वो इक्वल होनी चाहिए। अगर वैल्यूज इक्वल है क्या मतलब ऑटोमेटिकली हमारा क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। इक्विलेटरल में क्या होता है, तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। आइए सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर ए बी और सी हमारे पास पॉइंट हैं, ये हमने एक ट्रायंगल बना लिया। हमको बस यही प्रूफ करना है कि ए बी वाला साइड, ए सी वाला साइड और ए बी सी वाला साइड, ये तीनों साइड्स आपस में क्या है, इक्वल हैं। सबसे पहले अपन ए बी निकालते हैं। ए बी निकालने के लिए आपको पता ही है रूट के अंदर x2 - x1 करना पड़ेगा। तो इसमें से आप किसी को भी x2 मान लो, जैसे कि मान लो मैं इसको x2 ले लेता हूँ तो 2 माइनस में x1 इसको ले लिया, इसका स्क्वायर, प्लस में y2 4 को ले लेता हूँ, माइनस में y1 6 को ले लेता हूँ, इसका स्क्वायर हो गया। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 में से 2 माइनस होगा 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर खेल खत्म। इधर हमारे पास ये -2 का स्क्वायर बनेगा, और -2 का स्क्वायर जो होता है वो हमारा 4 होता है, 2 2 जा 4 हो जाता है, और ये जो 4 है वो रूट से बाहर कैसे निकलेगा, तो 2 बन करके बाहर निकलेगा। इसका मतलब कि ए बी जो है वो इसका वैल्यू 2 है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये 2 यूनिट्स, आप यहाँ पर यूनिट्स भी लिख सकते हो। ठीक है ना, 4 कैसे बाहर निकला पता चला ना, 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है, 4 को अपन 2 × 2 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से 2 बन करके प्लस वाला बाहर निकल गया हम लोग का। ओके, और यहाँ पर अपन माइनस वाला 2 भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमारा जो डिस्टेंस होता है वो माइनस में नहीं होता। ये सब चीज़ भी आप लोग बेसिक चीज़ों को समझ के रखना अपने दिमाग में। ए बी का वैल्यू 2 निकल गया, अब अपन इस बी सी का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं इसका वैल्यू कितना निकलने वाला है। तो यहाँ पर भी x2 हम लोग ले लेते हैं, इसको x1 ले लेते हैं इसको, तो हो जाएगा 2 माइनस में x1 हमारा 2 प्लस में √3 है। ध्यान रखना कि ये एक टर्म है पूरा और 5 जो है वो एक टर्म है। तो ये हो गया हमारा x2 - x1, फिर प्लस में y2 हमारे पास 6 है, माइनस में y1 हमारे पास 5 है, इसका स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर लीजिए। तो पहले तो यहाँ पर ब्रैकेट्स हटा करके साइन चेंज कीजिए, तो हो जाएगा 2 माइनस में 2 माइनस में √3 इसका स्क्वायर, और इधर हमारे पास 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 में से 5 माइनस होकर के। तो यहाँ पर हमारा +2 - 2 खेल खत्म, 2 में से 2 माइनस 0 आ गया। तो हमारे पास क्या बचा, माइनस का √3 का स्क्वायर बचा। तो देखो माइनस का √3 मल्टीप्लाई, जब माइनस के √3 से होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और रूट का मल्टीप्लाई होता है तो हम जानते हैं कि वो रूट गायब हो जाता है। हमारा आंसर जो है वो +3 निकल करके आ जाएगा। तो इसका जो वैल्यू होगा वो +3 हो जाएगा, और इधर हमारे पास 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो ये भी हमारा 4 निकल करके आ गया। इसका मतलब जो बी सी का वैल्यू है ये भी हमारा कितना है, 2 यूनिट्स है। अब अपन ए सी का वैल्यू भी इसी तरीके से 2 निकाल के दिखा देंगे। तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा रूट के अंदर हमारे ये x2 ये x1, तो यहाँ पर हो गया 2 माइनस में, यहाँ पर देखो मैं साइन चेंज करके डायरेक्ट लिख देता हूँ ना, ये x1 का जो वैल्यू है उसको माइनस √3 ऐसे डायरेक्ट लिख देता हूँ। इससे आपका भी टाइम बचेगा, मेरा ही बचेगा। प्लस में ये हो गया y2 और ये हो गया y1, यानी कि 4 माइनस में 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, -√3 का स्क्वायर हमारे पास पूरा 3 आ जाएगा। 5 में से 4 माइनस होगा तो 1 आएगा माइनस में, ये हम जानते हैं कि -1 का जो स्क्वायर होता है वो प्लस वाला 1 हो जाता है। तो इसके बदले में भी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, +1 लिख देंगे। तो ये भी √4 आ गया। इसका मतलब कि जो ए सी है उसकी वैल्यू भी 2 है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, इसलिए पॉइंट्स कैपिटल ए है, बी एंड सी आर वर्टिसीज
वर्टिसीज, या फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वर्टिसीज लिख देता हूँ, वर्टिसीज ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कंप्लीट करके लिख देना। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 22 भी जो है कंप्लीट अच्छे समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो तो इंस्टा टेली के थ्रू पूछिएगा, हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन भी एकदम सेम टू सेम है। यहाँ पर भी हमको 3 पॉइंट दिए हुए हैं, बस यहाँ पर पहले ए बी और सी नाम दिया हुआ था, इसमें नहीं लिखा, तो हम लोग इसका नाम ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी रख देंगे। और इसको हम लोग को प्रूव करना है कि ये भी हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसीज है। तो आइए पता कर लेते हैं, इसको भी प्रूव कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने तीनों पॉइंट का नाम दे दिया है, ए बी और सी। सबसे पहले अपन ए बी निकालते हैं। ए बी के लिए हमारे पास जैसे इसको x2 मान लो, इसको x1 मान लो, तो x2 हमारा 3 है, माइनस कर देंगे x1 यानी कि ये वाला 3 को, इसका स्क्वायर, प्लस में y2 ये हो जाएगा -3, उसमें से माइनस कर देंगे y1 जो कि हमारे पास 3, तो इसका स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास रूट के अंदर -6 का स्क्वायर, और इधर भी हमारे पास -6 का स्क्वायर। तो ये बन गया हमारे पास रूट के अंदर 36, क्योंकि -6 × -6 = 36 हो जाएगा, और ये भी हमारा प्लस में 36 आ जाएगा। तो यहाँ से जो ए बी की वैल्यू है वो रूट के अंदर 72 आ जा रही है। फिलहाल इसको रूट के अंदर 72 ही रखते हैं, अगर आगे जरूरत पड़ेगा तो फिर हम लोग इसको फैक्टराइज करके रूट से बाहर वगैरह निकालेंगे, जो भी निकलेगा। सबसे पहले अपन आगे सॉल्व करते हैं, और ये बी सी जो है इसका वैल्यू निकाल करके देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ पर फिर से हम लोग बी है और ये सी है, इसको x2 मान लो, इसको x1 मान लो, तो हो जाएगा 3। और फिर यहाँ पर अगर मैं माइनस करूँगा इस x1 को, तो पहले से ये माइनस में है, तो माइनस और माइनस मेरा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस करके 3√3 लिख देता हूँ, इसका स्क्वायर। फिर प्लस में y2 भी 3 है, उसमें से माइनस हो जाएगा ये वाला 3√3, और ये तो प्लस की साइन के साथ ही है, तो इसमें साइन वाइन चेंज नहीं होगा, माइनस के साथ ये 3√3 लिखा जाएगा इज्जत के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास अब a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर आ जा रहा है, तो सेम टू सेम बनेगा, बस लास्ट में माइनस लग जाएगा। तो a + b का होल स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर जो कि होता है 9, प्लस में b का स्क्वायर। तो देखो अगर मैं b का स्क्वायर यानी 3√3 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, तो यहाँ पर ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और ये √3 जो है वो बाहर निकल जाएगा रूट से, तो ये हो जाएगा 3 9 जा 27, यानी ये b का स्क्वायर का वैल्यू है 27। फिर प्लस में 2ab होता है, यानी कि 2 × 3 मल्टीप्लाई में 3√3, इस तरीके से होगा 2ab, तो बाहर वाले सभी का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, और ये √3 हमारा उतर जाएगा। तो 18√3 जो है वो हमारा +2ab का वैल्यू है। तो यहाँ पर +2ab के बदले में डायरेक्ट 18√3 लिखेंगे, टाइम बचाएंगे। सेम टू सेम काम इधर भी हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर यहाँ पर भी 27 आ जाएगा, बस -2ab होता है, इसलिए यहाँ पर हमारे पास माइनस के साइन के साथ 18√3 आ जाएगा इस तरीके से। तो ये और ये तो आपस में कैंसिल हो गए। बाकी चीज़ों को ऐड करके देखो bc का वैल्यू निकल करके आता है कितना, तो 27 और 27 हमारा 54 हो जाएगा, 9 और 9 हमारे पास 18 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर भी रूट के अंदर 72 आ जाएगा। ab और bc का वैल्यू सेम निकल करके आ गया। अब अपन निकालते हैं ac का वैल्यू। तो ac इक्वल टू हो जाएगा फिर से वही चीज़। ac में देखो इसको अपन ले लेते हैं y2, इसको ले लेते हैं y1। तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, सबसे पहले अपन लिखते हैं यहाँ पर y2 की वैल्यू जो कि है -3, उसमें से माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस y1 का वैल्यू। तो जो y1 का वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर 3√3, ठीक है ना। ये y2 ले लिया मैंने, ये y1 लिया, ये सॉरी x2 मतलब x2 x1 y2 y1, इसका स्क्वायर कर दो। प्लस के साइन के साथ इधर भी वही चीज़ करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हमारे पास कितना है -3, और उसमें से माइनस हो जाएगा हमारे पास 3√3, ठीक है, क्योंकि वो प्लस में पहले से है। तो यहाँ पर भी सेम टू सेम सॉल्व होगा। देखो हमारा a का स्क्वायर जब हम लोग करेंगे, a के बदले में 3 है, तो वो भी हमारे पास 9 ही निकल करके आएगा। रूट -3 भले है, ये -3 का स्क्वायर हमारा प्लस के 9 होगा, तो ये हमारा a है, ये प्लस में b है, तो a + b का होल स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर हमारा 9 हो गया, इसका स्क्वायर हम लोग जानते हैं 27 होगा। बस एक चीज़ थोड़ा सा चेंज होगा कि हम लोग यहाँ पर +2ab करेंगे ना जब, तो पिछले बार यहाँ पर हमारे पास ये प्लस वाला 3 था, देखो ये प्लस वाला 3 था, तो हमने यहाँ प्लस वाला 3 लिखा था। इस बार हमारे पास माइनस का 3 है, तो 2ab के बदले में जब हम लोग करेंगे तो सब सेम रहेगा, बस इस माइनस के साइन की वजह से जो आंसर हमारा माइनस का 18√3 आ जाएगा। तो अगर माइनस का आप लोग 18√3 लिखोगे। इधर भी सेम चीज़ें होंगी, हमारा a का स्क्वायर हमारा 9 हो जाएगा, फिर हमारे पास प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 27। और इस बार हम लोग का जो आंसर आएगा इधर, क्योंकि हमारा माइनस में 2ab करना है, यानी कि यहाँ पर माइनस की साइन लग जाएगी, और फिर माइनस माइनस हमारा ये वाला जो है ना, जो पहले माइनस में आया था, इस बार ये वाला हमारा प्लस में आ जाएगा 18√3। तो इस बार भी हमारा कैंसिल होगा ही, बस उल्टा होकर के कैंसिल हो रहा है। और बाकी ये सब जो सॉल्व करेंगे तो हमारा AC का वैल्यू यहाँ पर भी आ जाएगा रूट के अंदर 72। तो इस तरीके से हमारा तीनों इक्वल हो गया। आप लोग बाकी डिटेल में लिख लीजिएगा, AB BC = AC, यही अपने को लेकर के आना था। एक लास्ट क्वेश्चन 24th वाला इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं, उसके बाद जो आगे क्वेश्चन हैं उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे।
तो देखो इस टाइप से क्वेश्चन हमने पहले भी बनाया हुआ था आइसोस्केल राइट ट्रायंगल वाला, वही क्वेश्चन दोबारा से आ गया कि यहाँ पर हमको शो करना है कि पॉइंट ए बी और सी जो हैं ये वर्टिसीज हैं आइसोस्केल राइट ट्रायंगल के, और इसका एरिया भी निकालना है। तो बस ये थोड़ा सा नया चीज़ एरिया वाला है, बाकी आपने पहले भी इसको सॉल्व करना सीखा है। अगर नहीं सीखा तो एक बार प्रीवियस वीडियो जरूर देख लीजिएगा, वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये हमको ए बी और सी 3 पॉइंट दिए हुए हैं। आइसोस्केल के लिए हम लोग को 2 साइड जो है, जैसे ट्रायंगल में मान लो हमारे पास इस तरीके से ट्रायंगल बनेगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो हमको 2 साइड, मान लो ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में क्या करना है, इक्वल लेकर के आना है। तो इसमें से कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि मैंने यहाँ पर बी बनाया तो यहीं पर बी बने, हो सकता है यहाँ पर सी बन सकता है, बी इधर जा सकता है, राइट ट्रायंगल कहीं भी बन सकता है अपन, लेकिन बस नॉर्मली सिर्फ से लिख लिया मैंने। हम लोग निकालते हैं पहले ए बी का वैल्यू। ए बी का वैल्यू निकालने के लिए मुझे पता है कि रूट के अंदर हमारे पास x2 - x1 होगा। x2 में किसको ले लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस में x1 यानी कि 5 हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट इसका स्क्वायर, प्लस में y2 हमारे पास 0 माइनस में y1 के बदले में 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 और 3 8 हो गया, 8 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 64, और इधर हमारे पास 0 में से 6 माइनस होगा तो हमारे पास -6 आ जाएगा, और -6 का स्क्वायर हमारा प्लस का 36 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा रूट के अंदर 100, और रूट के अंदर 100 जो होता है वो 10 बन करके बाहर निकलता है, यानी ए बी का जो वैल्यू है वो 10 यूनिट्स निकल करके आ गया। आप लोग यूनिट्स वगैरह भी जरूर लिखिएगा जब एग्जाम में बनाइएगा तो, ठीक है, बोर्ड्स एग्जाम में। अब उसके बाद अपन निकालते हैं ये बी सी जो है इसका साइड, इसका वैल्यू निकालते हैं। तो इसके लिए फिर से वही काम करेंगे, x2 - x1, इस बार x2 में इसको ले लेता हूँ 9 को, तो 9 - 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में y2 ले लेता हूँ 8 को, तो 8 माइनस में 0 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देखो सेम चीज़ हो रहा है, 9 में से 3 माइनस होगा तो 6 का स्क्वायर, प्लस में यहाँ पर 8 का स्क्वायर हो गया, ये बन जाएगा हमारा 36 प्लस में 64 इक्वल टू यहाँ पर भी हमारे पास रूट के अंदर 100 आ जाएगा, यानी कि जो बी सी का वैल्यू है वो भी हमारे पास कितना है, 10 यूनिट्स है। ओके, 2 साइड्स इक्वल होगा, इसका मतलब कि आइसोस्केल ट्रायंगल तो हो ही गया। तीसरा साइड अब हमारा जो ए सी है वो इक्वल नहीं आएगा, देखना यहाँ पर। तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास रूट के अंदर x2 में किसको ले लूँ, 9 को ही ले लेता हूँ यहाँ पर फिर से, माइनस में x1 करूँगा तो -5 पहले से है, तो माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा इसका स्क्वायर, प्लस में हमारे पास y2 कितना है भैया, y2 8 है, 8 माइनस y1 कितना हमारे पास 6 है, तो 8 माइनस 6 का हमारे पास ये स्क्वायर बन जाएगा। अब इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से ए सी इक्वल टू हमारे पास रूट के अंदर 14 का स्क्वायर प्लस में हमारे पास 2 का स्क्वायर आ गया, 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196, प्लस में 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो ये बन गया हमारे रूट के अंदर 200। ठीक है, अब इसको हम लोग फिलहाल रूट के अंदर 200 ही रहने देते हैं, या फिर आप चाहो तो इसको बाहर भी निकाल सकते हो, लेकिन इसका जरूरत है नहीं अपने को बाहर निकालने का, क्योंकि हमारे पास ए सी जो है वो तो हाइपोटेन्यूज है, हमको एरिया निकालना है, एरिया में हमको हाइट और बेस का जरूरत पड़ेगा। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ कि हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, या फिर ऐसे लिखोगे आप लोग कि ए बी इक्वल टू बी सी, इसलिए ए बी सी इज़ एन आइसोस्केल ट्रायंगल। ठीक है, ये हमारा आइसोस्केल ट्रायंगल हो गया। अब हम लोग इसको राइट ट्रायंगल प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस का थ्योरम क्या होता है, ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर आना चाहिए। तो ए बी का जब स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर भी हमारा 10 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 प्लस में 100 इक्वल टू 200 आ रहा है। ठीक है, अब अपन निकालते हैं ए सी का स्क्वायर। तो ए सी हमने कितना निकाला था, रूट के अंदर 200 किया था, ये हमारा ए सी का वैल्यू है तो इसका स्क्वायर कर दो। तो ये हम लोग जानते हैं कि रूट से बाहर निकल करके, ये चूँकि स्क्वायर है तो रूट से बाहर निकल जाएगा और ये फिर 200 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग फिर से वही लिखोगे कि चूँकि हमारे पास ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर जो है वो इक्वल है ए सी का स्क्वायर, इसलिए ट्रायंगल ए बी सी इज़ एन आइसोस्केल तो होगा ही, इक्विलेटरल बोल रहा हूँ सॉरी, राइट ट्रायंगल भी होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा पाइथागोरस थ्योरम भी यूज़ हो रहा है। तो राइट ट्रायंगल, इस तरीके से आपका ये पहला आंसर आ गया। अब हमको एरिया निकालना था, तो एरिया के लिए आपको पता ही है 1/2 मल्टीप्लाई बेस करते हैं और मल्टीप्लाई में हाइट कर देते हैं। तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, बेस में हमारे पास बी सी आया हुआ है तो यहाँ पर उसके बदले में बी सी लिख लो, और हाइट के बदले में हमारे पास ए बी आया हुआ है तो ए बी लिख लो। तो यहाँ पर हमारे पास 1/2 हो जाएगा, बी सी का वैल्यू हमने कितना निकाला था, 10 निकाला था ना, हाँ 10 ही निकाला था, और हाइट भी हमने 10 ही निकाला है। तो 2 5 जो हमारा 10 से कट हो जाएगा, 10 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 आ जाएगा। तो 50 स्क्वायर यूनिट्स जो होगा वो हमारा एरिया होगा। एरिया जो होता है हमेशा स्क्वायर यूनिट में निकलता है, जैसे सेंटीमीटर का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर, इस तरीके से। तो ये हमारा क्वेश्चन 24 भी कंप्लीट होता है। आई होप ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो आगे क्वेश्चन है ना उससे भी हम लोग इसी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करना सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। नोट्स वगैरह के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन।